एक बार की बात है, एक लड़की जिसका नाम श्रुति था, वो अपने दोस्त पारुल और अंजना के साथ घूमने जाती है। श्रुति गाड़ी चला रही थी। वो गाड़ी चलाते चलाते अपने दोस्तों से कहती है, अरे पारुल, ये जो घर तूने किराए पर लिया है 2 दिन के लिए, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैं तो कह रही थी कि होटल ही बुक कर लेते। अरे पर श्रुति, वो गांव है, वहाँ होटल नहीं मौजूद है, और ये घर ना गांव से थोड़ी दूर जो जंगल है उसके बीचों बीच है। यहाँ पार्टी करने में बड़ा मजा आएगा, वहाँ पर आसपास हमें टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। अरे पारुल, पर मुझे तो ऐसी जगह पर बड़ा डर लगेगा। तुझे इतना सुनसान घर लेने की भी क्या जरूरत थी? क्या तू भी अंजना, भला इसमें डरने जैसा क्या है? हम दोनों हैं तो चल, बहुत मजा आएगा। आखिरकार ये पार्टी मेरी नौकरी लगने की खुशी में जो है। हाँ भाई श्रुति, अच्छा है, तू इतनी समझदार है। अब मैं और अंजना तो पढ़ाई में इतने अच्छे हैं नहीं, हम तो शादी करेंगे, लेकिन तूने हमेशा पढ़ाई में टॉप किया, और अब इतनी अच्छी नौकरी, पार्टी करना तो बनता है। तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग उस जंगल के बीच मौजूद घर पर पहुंच जाती हैं। वो घर काफी पुराना और खंडहर जैसा लग रहा था, जैसे बहुत समय से खाली पड़ा हो। अरे ये क्या, इस घर की हालत ज्यादा ठीक नहीं लग रही श्रुति। अरे चिंता मत कर पारुल, ये जो घर का मालिक है उसने मुझे फोन पर बताया था कि घर के अंदर सारा खाने पीने का सामान मौजूद है, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्या? तो फिर वो खुद हमें छोड़ने क्यों नहीं आया? हाँ, ये तो काफी अजीब बात है कि वो खुद यहाँ नहीं आया। अरे दोस्तों, वो असल में ना गांव वालों को लगता है कि ये घर भूतिया है, इसलिए ना वो घर का मालिक यहाँ नहीं रहता। वो तो घर बेचना चाहता है, मगर कोई ये घर लेता ही नहीं। ये सुनकर पारुल और अंजना हैरान रह जाती हैं। क्या भूतिया? श्रुति, ये तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो यहाँ आती नहीं। हे भगवान, क्या होगा आज रात हमारे साथ? अरे कुछ नहीं होगा दोस्तों, तुम लोग तो जानते ही हो गाँव के लोग कैसे होते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। चलो हम अंदर चलते हैं, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। चलो अंजना, अब यहाँ तक आकर हम वापस तो नहीं लौट सकते ना? चलो अंदर चलते हैं। अगली बार से मैं ही होटल बुक करने का काम करूंगी, इस श्रुति को नहीं करने दूंगी। तीनों घर के अंदर चली जाती हैं। रात हो जाती है और तीनों दोस्त आपस में बातें कर रही थी और मजे कर रही थी। वैसे क्या तुम दोनों जानती हो गांव वाले इस घर के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, और हमें जानना भी नहीं। पारुल, इससे बोलो कि ये चुप हो जाए। अरे अरे अंजना, डर मत, मैं हूं ना। और श्रुति, ये सब छोड़ना। अरे सुनो ना, लोग मानते हैं कि इस घर के अंदर एक भविष्यवाणी करने वाली चुड़ैल रहती है। क्या? इसका क्या मतलब? अरे इसका मतलब ये कि पहले इस घर में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था कामिनी। कामिनी को लोगों के हाथ देखकर उनका भविष्य बताना आता था। वो हमेशा लोगों का एकदम सही भविष्य बताती थी, इसीलिए गांव के सभी लोग उसके पास आते थे। लेकिन एक दिन गांव का सरपंच, जो कि बहुत ताकतवर था, वो अपनी पत्नी के साथ कामिनी से मिलने आया। लेकिन सरपंच की पत्नी का हाथ देखकर कामिनी ने ये कह दिया कि उसके भविष्य में सरपंच की पत्नी और उसके बच्चों की मौत हो जाएगी। इस बात से सरपंच बहुत गुस्सा हो गया और वापस चला गया। कुछ दिन बाद सचमुच ही सरपंच और उसकी पत्नी की मौत हो गई। ये सुनकर अंजना बहुत डर जाती है। क्या? हाँ और क्या? ओहो, लेकिन फिर इस घर का मालिक वो कौन है? अरे वो तो दूसरे गांव से आया था और उसने ये घर खरीद लिया। वैसे दोस्तों, एक बात बताऊं, मुझे भी हाथ देखकर भविष्य देखना आता है। ये सुनकर पारुल कहती है, क्या सच में श्रुति? हाँ और क्या, लाओ अभी पढ़कर बताती हूँ। असल में श्रुति को हाथ पढ़ना नहीं आता था, पर अंजना और पारुल को डराने के लिए वो मजाक करने लगती है। अच्छा ठीक है, ये लो फिर देखकर बताओ। जैसे ही श्रुति पारुल का हाथ पकड़ती है और उसे पढ़ने का नाटक करने लगती है, अचानक से सारे घर की लाइट चली जाती है। अरे ये क्या हुआ? श्रुति, मेरा हाथ छोड़ो, मैं टॉर्च लाइट ढूंढती हूँ। हाँ जल्दी से लाइट जला पारुल, मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। लेकिन श्रुति पारुल का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। अरे श्रुति, हाथ छोड़ी, क्या कर रही है तू? तभी अचानक से लाइट आ जाती है और अपने सामने का नजारा देखकर पारुल और अंजना हैरान रह जाती हैं। सामने पारुल की जगह एक चुड़ैल बैठी हुई थी और उसने पारुल का हाथ पकड़ रखा था। बचाओ बचाओ, अंजना बचाओ, श्रुति। अरे क्या हुआ? अब तुझे हाथ देखकर अपना भविष्य नहीं जानना? नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, हम लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? रुक, अभी देखती हूँ तेरे हाथ में क्या लिखा है। चुड़ैल बड़ी ध्यान से पारुल का हाथ पढ़ने लगती है। अरे इसमें तो लिखा है कि तुम्हारी दोस्त अब कभी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तुमने अपनी एक दोस्त को खो दिया। ये सुनकर पारुल और श्रुति बहुत ज्यादा डर जाती हैं। और अब मैं तुम दोनों का भविष्य देखूंगी और ये बताऊंगी कि तुम्हारी मौत कैसे होगी, और फिर उसी तरह से मैं तुम्हें मार दूंगी।
ये सुनकर पारुल और अंजना बहुत डर जाते हैं और वो दोनों दरवाजे की तरफ भागते हैं, मगर दरवाजा बंद था और वो दोनों जंगल के बीचों बीच इस भविष्य बताने वाली चुड़ैल के साथ फंस गए थे। ओह, अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब जल्दी से आकर यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारे हाथ की लकीरें कहती हैं कि तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उससे पहले तुम्हें 2 बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम वो नहीं कर पाई तो अंजाम मौत होगा, वो भी पानी में डूबने से। क्या? पर यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नहीं है। बेवकूफ लड़की, चुप कर। ये मेरा घर है और यही पास में एक कुआं भी है। ला, अब मैं तेरा हाथ देखूंगी। क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं दिखाना। चुड़ैल गुस्से में अंजना को देखती है, जिससे डर कर अंजना अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। तेरी किस्मत तो बहुत ही बुरी है। तेरे हाथ में लिखा है कि तेरे दोस्त अक्सर तुझे मुसीबत में फंसा देते हैं, ठीक जैसा आज हुआ, और उन्हीं की वजह से तू भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, सही कहा तुमने, इन दोनों की वजह से हमेशा मैं फंस जाती हूँ। अंजना जोर जोर से रोने लगती है। चुप हो जा, अब रोने से क्या फायदा। चलो अब बताओ, तुम दोनों में से पहले किसे मारूं? और तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? तभी पारुल चुड़ैल को जवाब देती है। हाँ, अब तुम मुझे भी अपनी तरह हाथ पढ़ना सिखा दो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? पर ऐसा क्यों? हाँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है, तुम्हें ये पूरी करनी पड़ेगी। मगर तुम ये कला नहीं सीख सकती, क्योंकि असल में तुम्हारे पास मेरे जैसी आंखें नहीं है। क्या मतलब? मेरे परिवार की औरतों में खास शक्ति थी। असल में मैं लोगों का भविष्य उनका हाथ देखकर नहीं बताती थी, बल्कि उन्हें देखकर ही बता सकती थी। मेरी माँ, मेरी नानी, उन सब के पास ये शक्ति थी और मुझे भी ये शक्ति उनसे ही मिली थी। इसलिए तुम ये कला नहीं सीख सकती, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसी आंखें नहीं है। मेरी सारी शक्ति तो इनमें ही है। ये सुनकर पारुल समझ जाती है कि उस चुड़ैल को किस तरह से हराना है। वो अंजना की तरफ इशारा करती है और उससे कहती है कि वो भी अपनी आखिरी इच्छा बताए। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, हमें श्रुति से मिलवा दो। हम जानते हैं कि वो अभी मरी नहीं है, बस आखिरी बार। अच्छा ठीक है, फिर ये लो। तभी चुड़ैल श्रुति के शरीर से बाहर आ जाती है और श्रुति को होश आ जाता है। दोस्तों, ये भी क्या हुआ था दोस्तों? तभी श्रुति की नजर चुड़ैल पर पड़ती है और वो डर के मारे कांपने लगती है। चुड़ैल, भविष्यवाणी करने वाली चुड़ैल, भागो! अब क्या भागो? ये सब तेरी वजह से हुआ है श्रुति, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक, अभी बताती हूँ। अंजना श्रुति के बाल नोचने लगती है। ये क्या कर रही है तू अंजना? छोड़ मुझे, छोड़। ये ले। श्रुति भी अंजना के बाल नोचने लगती है। दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने लगती हैं। ये देखकर चुड़ैल और पारुल दोनों दंग रह जाती हैं। अरे अंजना, ये तो क्या कर रही है? रुक जा। भला तू श्रुति के बाल क्यों नोचने लगी? नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी आज तो। अरे अगर तुझे इससे इतनी नफरत थी तो इसे वापस क्यों बुलाया? वो इसलिए ताकि मैं खुद इससे बदला ले सकूं। ये हमेशा मुझे फंसा देती है। और तुमने ही तो कहा था कि मेरी मौत मेरी इन दोस्तों की वजह से होगी, तो क्या मैं मरने से पहले अपना बदला भी ना लूं? इसीलिए ये मेरी आखिरी इच्छा भी थी। अरे अंजना, तू पागल हो गई है क्या? भला मैंने क्या किया? और मैं तुझे नहीं फंसाती अंजना, तू खुद ही इतनी बेवकूफ है, उसमें मैं क्या करूं? अरे तुम दोनों रुक जाओ, रुको वरना अच्छा नहीं होगा। जब चुड़ैल का ध्यान पूरी तरह से अंजना और श्रुति में था, इतनी देर में पारुल जाकर किचन से 2 चाकू ले आती है। ए चुड़ैल, जरा इधर तो देख। जैसे ही चुड़ैल पीछे मुड़ती है, पारुल उसकी आंखों में 2 चाकू घुसा देती है, जिससे चुड़ैल की आंखें फूट जाती हैं और उससे खून बहने लगता है। ये क्या किया? मेरी आंखें, मेरी जादुई आंखें, मेरी शक्तिशाली आंखें। तूने ही कहा था ना कि तेरी सारी शक्ति तेरी आंखों में है, तो ये ले चुड़ैल। कुछ ही देर में चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है और गायब हो जाती है। ये चुड़ैल तो मर गई, लेकिन अंजना तू मुझसे लड़ी क्यों? वो तो मेरा और पारुल का प्लान था चुड़ैल को भटकाने के लिए, और वैसे भी तू उसके लायक भी है श्रुति। सही कहा अंजना ने, अगर तू हमें यहाँ लेकर नहीं आती ना तो ये सब कभी होता ही नहीं। अच्छा ठीक है, माफ कर दो। चलो अब सो जाते हैं और सुबह यहाँ से भागकर वापस अपने घर चले जाएंगे। तीनों शांति से सो जाते हैं और अगले दिन चुड़ैल के घर से बहुत दूर चले जाते हैं।